हाँ जी, नमस्कार। आज हम ग्रेड सेकंड के लिए एमसीक्यू श्रृंखला 3 टॉपिक इसमें मैं आपको करवाऊँगा। जीके वाला जो पार्ट है, उसमें पर्यावरणीय मुद्दे, जनसंख्या व प्रवास वाला टॉपिक और मानव व्यवसाय। करंट से जुड़े हुए जितने भी 2025-26 के आंकड़े हैं, वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। चाहे सीओपी सम्मेलन की बात कर लें, चाहे पर्यावरण से संबंधित कर लें, या इसमें जनसंख्या की नई रिपोर्ट 2025-26 के आंकड़े या प्रवास से, माइग्रेशन से संबंधित, वो सारे मैं आपको 40-45 मिनट में मुख्य जो है प्रश्न करवा देता हूं। चलिए, पहला प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के महाद्वीपीय जनसंख्या आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 1.55 अरब है, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 19.36% है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा महाद्वीप के पास अगर किसी के पास जनसंख्या है, वो है अफ्रीका के अपने एशिया के पास लगभग 60-62%। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आता है। पर ताजुब की बात यह है, अफ्रीका महाद्वीप विश्व की 19.36% आबादी रखता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत 17.78% आबादी है अकेले भारत के पास। यानी कि लगभग अफ्रीका महाद्वीप, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर है, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बराबर की आबादी किसके पास है? भारत के पास है। दूसरे नंबर पर चाइना है। चीन के पास 17.20% आबादी है विश्व की। भारत की आबादी 1.46 अरब या 1.46, इसको बिलियन भी बोल सकते हैं, अरब भी लिखा आ सकता है। ये जो चाइना है वो 1.41 पे रह गया। यानी कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर, जो पहला स्थान हासिल कर लिया है। लगभग 0.83 की जो है वृद्धि हुई है भारत में जनसंख्या को लेकर। दो की जो 2.0 की प्रजनन दर रही है। विश्व का 17.78% जनसंख्या है भारत के पास, चाइना दूसरे नंबर पे है। अब ताजुब की बात यहाँ ये भी है, अमेरिका जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है, पर इसके पास लगभग 4% ही जनसंख्या। आप ये देखो, कहां 17, कहां 4%। चलिए, दूसरा आंकड़ा कहता है यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनका कितना है? 25 है। महाद्वीपों के घनत्व से कम है, कम नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि यूरोप का 51 है और उनका कितना है? 25-25 है। 25-25 है दोनों का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की मात्र 0.58% आबादी ही निवास करती है। तो लास्ट में हम इसको देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की 0.58% आबादी निवास करती है। ये बात भी ठीक है। तो ये श्रृंखला जरूर ध्यान रख लेना। पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में एशिया है, अफ्रीका है, लास्ट में कौन सा है? तो ये चारों पांचों आंकड़े आप जरूर देख लेना। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? 1 और 3 ठीक है, 2 गलत है। मैं थोड़े से टफ प्रश्न जो है आपको वो करवा देता हूं। सामान्य डेटा आप जरूर देख लें। जो विश्व वाली जो ज्योग्राफी है, उसमें ये जो 3 टॉपिक मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। 1992 का, रियो डी जनेरियो का, या जितने भी सम्मेलन हुए, वो आप लास्ट वाला डाटा, जो पुराना डाटा है, वो आप अपने आप देख लें। जैसे महाद्वीपों की बात करें तो ये थोड़ा सा आप देख लें। जितने नए प्रश्न है आपको करंट में पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो सारे मैं आपको यहां दे देता हूं। और दूसरा बचा 10-10, 8-8, 10-10 लाइनें हैं, वो और देख लेना। सम्मेलन वगैरह जितने भी पर्यावरण से संबंधित पुराने हो। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, जो माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में बिल्कुल नया डेटा है। दिया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी वह व्यक्ति है जो अपने देश के बाहर जाकर कम से कम 12 महीने से अधिक समय के लिए रहा। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मई 2024 में श्रृंखला की 12वीं वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई। ध्यान रखना, अगर प्रवासियों के मामले में विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं, अगर ये ध्यान रखना हो, तो उत्तर आएगा भारत। भारत के जनसंख्या ज्यादा, प्रवासी इनके ज्यादा है। लेकिन प्रवासी का गंतव्य अगर पूछ लिया जाए, मूल देश पूछा जाए, तो भारत है 1 नंबर पर। लेकिन प्रवासी गंतव्य के लिए अगर पूछा जाए तो है ये अमेरिका। कौन है? अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है प्रवासी जाते हैं, अमेरिका है पहले नंबर पे। ठीक है, और इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अमेरिका के प्रवासियों की मनी मतलब जर्मनी, अमेरिका के प्रवासियों की मनी सीधी मतलब सऊदी अरब। अमेरिका के प्रवासियों की मनी सीधी यूके, फ्रांस, स्पेन के रास्ते, आधी रात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात,
स्पेन के रास्ते, के से कनाडा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, अमेरिका के प्रवासियों की मनी सीधी यूके, फ्रांस, स्पेन के रास्ते रात को ट्रे में डालकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कम से कम 5-6 देश तो याद रखना। उसी तरह विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हमें एक याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, उसकी ट्रिक भी चलो यहां लिख देता हूं। जैसे उसका है बीसीए, पहले बीसीए याद रखना, यानी कि भारत, चीन, अमेरिका, बीसीए, ये हो गया ना बीसीए। बीसीए करके डॉन, डॉन, डॉन मतलब इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, बीसीए करके डॉन, फिर पीएनबी, पीएनबी के बंगले से, पीएनबी के बंगले से रुपया लाया, पीएनबी से पाकिस्तान, एन से नाइजीरिया, ठीक है, बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, ध्यान रखना, के बंगले से, बंगले से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बंगले से रुपया लाया, रू से रूस, पिया, पिया से याद बताओ कौन सा देश है, उसके लास्ट में जो है पिया आता है। अब आगे के अक्षर आप बताएंगे अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, कौन सा देश है जिसके लास्ट में पिया आता है, तो रुपया लाया। ये 10 देश सबसे ज्यादा आबादी वाले, ये 10 देश जिनके पास 9 तक पहुंच गए, जिनकी जो है सबसे ज्यादा प्रवासी संख्या जहां पर देखने को मिलती है। ये तीनों ही बातें सत्य हैं। चलिए, भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की कुल जनसंख्या वैश्विक आबादी का 17.78% है, बिल्कुल सही बात है। भारत में कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ग का प्रतिशत 68% है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 74, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71 है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कथन गलत है, लेकिन ध्यान रखना, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कम है, 71 है, और महिलाओं की 74 है। ध्यान रखना, महिलाओं से कम है जीवन प्रत्याशा। आदमियों की लाइफ देख लो, जीवन प्रत्याशा कितनी है, 71 है, और पुरुष महिलाओं की कितनी है, 74 है। विश्व का अगर ध्यान रखें तो 73 पॉइंट लगभग 21 के पास है जीवन प्रत्याशा। भारत की प्रजनन दर कितनी है, यह भी ध्यान रख लेना, भारत की प्रजनन दर, प्रजनन कितनी है, 2.0। अगर विश्व स्तर में प्रजनन दर की बात की जाए तो 2.25 भी लिखा आता है, और एक आंकड़ा आपको 2.3 भी, 2.5 का मतलब ये 30 के आसपास पहुंच रहा है, तो 2 शॉर्ट में 2.3 लिखा होगा, नहीं तो 2.25 लिखा होगा। और भारत की कितनी है, 2 है, तो ये तीसरा गलत हो गया, तो उत्तर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट, वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 90 की तुलना में वर्ष 24 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या में 2 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। बिल्कुल, 24 में अपने मूल क्षेत्र से बाहर रहने वाले प्रवासियों की सबसे कम संख्या उत्तरी पश्चिमी सहारा क्षेत्रों में देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में एशिया के कितने देश है, केवल 3 देश है। यहां केवल वाली बात सही है, सऊदी अरब सीधी तीसरे नंबर पे, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये जो हमने कनाडा के बाद अमीरात पढ़ा था, और रूस 10वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। एक बार प्रवासी देशों की लिस्ट बना ले हम, अमेरिका, एक बार और फास्ट लिखते हैं, अमेरिका के बाद अमेरिका के प्रवासियों की मनी सीधी सऊदी, सीधी यूके, फ्रांस, स्पेन के रास्ते, के से कनाडा के रास्ते, आधी रात को अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आधी रात को ट्रे में डालकर 7 8 9, ट्रे यानी कि ऑस्ट्रेलिया 9 नंबर पर, ट्रे में डालकर, तो रूस ले गए या कुछ भी, इसको रूस कर लो, ठीक है। तो ये 10 देश हो गए। तो ये कह रहा है कि शीर्ष 10 में, ये कौन, मैं कह रहा हूं, मैंने बनाए प्रश्न, आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में एशिया देशों में केवल सऊदी अरब, यूएई और रूस शामिल है। तो इसका मतलब ये बात भी सही है, और ये बात गलत है, क्योंकि वर्ष 2024 में अपने मूल क्षेत्र से बाहर रहने वाले प्रवासियों की सबसे कम संख्या किस देश में है, किस महाद्वीप की बात कर रहा है, एशिया में देखी गई है, ठीक है। तो यहां 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी, चीजें याद हो रही होंगी,
विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की आधिकारिक थीम। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 को। चलो ये बताओ कि 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को कौन सा दिवस? युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में मनचाहे परिवार बनाने के लिए अपनी मर्जी से परिवार बनाओ, फैल जाओ कहीं भी। तो ये थीम रही थी विश्व जनसंख्या दिवस पर, निष्पक्ष और आशापूर्ण जीवन में विश्व में मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना। विश्व जनसंख्या 2025 के मुख्य तथ्यों के अनुसार जुलाई 2025 तक विश्व की कुल आबादी कितनी है? विश्व की 8.2 अरब। ध्यान रखना, इसको वो बिलियन भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? बिलियन। अरब की जगह बिलियन भी आ सकता है। 73 जो है, ये 73 का आंकड़ा 73.2 के लगभग क्या है? ये जीवन प्रत्याशा है विश्व की, जीवन प्रत्याशा, ध्यान रखना। और 9.7 अरब 2050 तक इतनी हो जाएगी। 10.4 2080 तक कहते हैं आबादी विश्व की कितनी? इतनी आबादी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। 2050 तक 9.7 और जुलाई 2025 तक कितनी हो गई है? 8.2 अरब। भारत की कितनी है? 1.46 अरब या बिलियन कह दें। और 1.41 किसकी है? चीन की है। भारत कितना रखता है? 17.78% विश्व का। चाइना कितना रखता है? 17.20%। तीसरे नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कमेंट कर देना। इसके बाद अगली क्लास दो तीन टॉपिक की इसके साथ ही मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। कमेंट करके ये बता देना आगे की आपको जो है मैराथन क्लास कौन सी चाहिए। तो बड़ी बड़ी अपने 5-7 क्लास जो है सेकंड ग्रेड से पहले कर लेंगे। वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व की कुल जीवन प्रत्याशा और वैश्विक प्रजनन दर विश्व की कितनी है? मैंने कहा था 73.23 के आसपास है, 3। और विश्व की जीवन प्रत्याशा 2.25 भी लिख सकता है वो, लेकिन शॉर्ट में 2-3 भी लिख सकता है। 74 भारत में है, 74 भारत में महिलाओं की प्रत्याशा है, ठीक है, महिला। 71 भारत में पुरुषों की प्रत्याशा है। 2.0 भारत में प्रजनन दर है। ये किसकी? भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ध्यान रख लेना, घनत्व की अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया कितना? 101। अफ्रीका कितना? यूरोप के पास 51। अफ्रीका के पास कितना है? लगभग 30-32 के आसपास है। और उत्तरी अमेरिका के पास कितना है? 25 जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा 101 किसका हो गया? एशिया का हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का कौन सा क्रम पूर्णतः सत्य है? जनसंख्या वाले देशों का कौन सा क्रम? घटते क्रम में सबसे ज्यादा हमने ट्रिक पढ़ी थी क्या? BCA, भारत, चाइना, अमेरिका। BCA करके डॉन इंडोनेशिया, BCA करके डॉन, PNB के बंगले से रुपया लाया। रुपया याद आ गया? इथोपिया। चलो, तो भारत, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, ठीक है। पाकिस्तान के बाद अमेरिका के बाद इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, इथोपिया, ये 10 देश हैं। 2025 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चलो 2-4 ना वो देश और बता देता हूं। 10 के बाद अगर आपकी किस्मत ठीक रहे वो पूछ ले। मैक्सिको, जापान, मिस्र, फिलीपींस, ठीक है। आगे उनके वो 10 के बाद मैक्सिको, जापान, मिस्र, फिलीपींस, ठीक है। एक देश और बाद में लास्ट में वियतनाम आता है। वियतनाम से पहले कोई देश है दिया हो तो यहां पर लोकतांत्रिक कांगो। अगर आए सर्वाधिक आबादी वाला शहर, ये तो हो गए देश। सर्वाधिक
आबादी वाला शहर। तो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी कहां है? टोक्यो में है। कहां पर है? टोक्यो में है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अपना दिल्ली है। मुंबई का नंबर कौन सा है? मुंबई का नंबर 9वां है। मुंबई 9वें नंबर पे है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि बीसीए करके डॉन जो है पीएनबी के बंगले से रुपया लाया, उसके बाद आ जा मैक्सिको चलिए, मैक्सिको आ जा जापान, फिर मिस्र, मिस्री सो मीठी बातां थारी। ठीक है, फिलीपींस, कांगो और वियतनाम। ये याद रख लेना। हो सकता है 10 के बार एग्जामिनर चला जाए तो वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि उसका बाहर जाने का मन होगा इधर। 2025 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसमें इसमें निम्नलिखित वर्ड लिखना था, निम्नलिखित में से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें पहले नंबर पे कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। दूसरे पे कौन सा है? न्यू है। तीसरे पे टोकलाओ, चौथे पे फॉकलैंड और पांचवें पे मोंटेसराट। ध्यान रखना कि सबसे कम घनत्व विश्व में कौन किसके पास है? ग्रीनलैंड के पास है घनत्व सबसे कम। सबसे ज्यादा वो मकाऊ और वो मोरक्को आगे आएंगे। और सबसे कम में पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे फॉकलैंड है सबसे कम घनत्व में। घनत्व सबसे कम, कम घनत्व कौन सा? पहले नंबर पे ग्रीनलैंड और दूसरे नंबर पे कौन सा है? फॉकलैंड है। ग्रीनलैंड का तो ऊपर प्रश्न भी आया था, 0 पॉइंट कितना है उनके पास, है ना। तो ये क्रम है आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले देशों का। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश देख लिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर देख लिया, ठीक है, प्रवासियों की जनसंख्या वाला देश लिया, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही जनसंख्या है, प्रवास है। 2025 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये हो गया ना, वेटिकन सिटी के बाद ये, इनमें से ये न्यू है। ठीक है, ये सूची कौन सी आ गई? सुमेलित करना, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। तो ये विश्व के सबसे ज्यादा घनत्व वाले देश, 1 नंबर पे मकाऊ, 2 नंबर पे मोनाको, 3 नंबर पे सिंगापुर। मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, इनको याद रख लेना। सबसे ज्यादा घनत्व वाले जो हैं ये देश हैं मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर। सिंगापुर अपने लोग बहुत रह रहे हैं, वैसे देश कह रहे हैं कि गंगानगर के जितना ही है ये। तो सबसे ज्यादा घनत्व देखो 21,946। ठीक है, 19 से 171, फिर वो 8100 आता है सिंगापुर का, यानी कि ए नंबर हो गया इसका। वैश्विक स्तर पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों के संदर्भ में ग्रीनलैंड का घनत्व कितना है? ग्रीनलैंड का घनत्व कितना है? 0.14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? हाँ, ये जरूर याद रखना है कि सूनागोला। अब देखना, सर्वाधिक वृद्धि, इसको जरूर पढ़ लेना। सर्वाधिक वृद्धि, वृद्धि कहां होगी पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो सूना गोला था। ये कौन से गोले पे आ गए हम? सूना गोला। सूना सूना है जहां, ऐसे में तू कहां, मेरा दिल ये पुकार आजा। ठीक है, सूना गोला, सूडान। ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया और अंगोला। रट लेना भाई, रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक वृद्धि, भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 0.83, 17.78% हमारे पास है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसमें सर्वाधिक वृद्धि वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है। तीसरे नंबर पे अंगोला है। भारत ने किस वर्ष चाइना को पीछे छोड़कर विश्व की, ये मैंने अभी बोला था आपको कि 2023 में,
वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर और कुल प्रजनन दर क्रमशः कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखा था 0.83, नवासी 0.89 और प्रजनन दर 2.0 है। 17.78 हमारे पास जनसंख्या का प्रतिशत है, जनसंख्या का प्रतिशत है। ये हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगभग 30.4 करोड़ थी, जो वैश्विक जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये ध्यान रख लेना भाई, 3.7% विश्व का सिर्फ जो है प्रवासी लोग हैं, यानी कि 30.4। 8.7 अरब थी ना, उसमें से 30 करोड़ जो है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को आकर्षित करने या मेजबानी करने वाले देशों में प्रथम स्थान किसका है? हमने देखा था यूएसए पहले नंबर पर है। यूएसए के प्रवासियों की मनी, यूएसए के प्रवासियों की मनी सीधी यूके, फ्रांस, स्पेन के रास्ते, यूके, फ्रांस, स्पेन के रास्ते के से कनाडा के रास्ते, आधी रात को अमीरात, ट्रे में डालकर ऑस्ट्रेलिया, ट्रे में डालकर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उसके बाद और रूस है ना, ऐसे ही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इथोपिया के बाद ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा था? मैक्सिको, हमने पढ़ा था मैक्सिको। मैक्सिको के बाद जापान था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी करने वाले महाद्वीप के संबंध में वर्ष 2024 के आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में दर्ज की गई? प्रवासी सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग तरह का प्रश्न है। प्रवासी सबसे ज्यादा यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की है? एक शॉर्ट वीडियो डालता हूं मैं इंस्टा और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शॉर्ट वीडियो जरूर देख लिया करना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट मैटर करवाया जाता है। विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? जल और लैंगिक समानता 2026 की है ये, 2025 की ये थी, 2025 की ये थी, ठीक है। ये जो है पर्यावरण वाला 2025 का, उसकी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना 2025 के पर्यावरण वाले की थी। अब वाली नाउ क्लाइमेट वाला जो हैशटैग रखा था उसकी थीम अलग है। पर्यावरण वाला प्रश्न आए वहां पर हम करेंगे पर्यावरण वाला प्रश्न। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे लिए ऐसा करके, हाँ, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए अब वाले की। विश्व जल दिवस 2026 का मुख्य फोकस इस बात पर है कि पानी का संकट महिलाओं और लड़कियों को कैसे प्रभावित करता है। पानी का संकट महिलाओं और लड़कियों को कैसे प्रभावित करता है। वर्ष 2026 में इस दिवस का नारा, विश्व जल दिवस कब होता है ये बताना कमेंट करके। जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, यानी कि हाँ बिल्कुल, समानता और पानी को लड़कियों से जोड़कर इन्होंने देखा है कि पानी का संकट और महिलाओं लड़कियों को कैसे प्रभावित करता है। फिर उन्होंने स्लोगन रखा कि जहां पानी बहता है वहां समानता बढ़ती है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही है, इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस अप्रैल में है क्या? कौन सा युग्म सुमेलित है? चलो आ जाओ, अप्रैल में कौन सा दिवस है? जल दिवस कब होता है आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व वन्य दिवस, बिल्कुल ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। रियो डी जनेरियो से शुरू करके वो 5-7 सम्मेलन आपको देखने पड़ेंगे, है ना। तो इसका सिर्फ ये सही है, बाकी तीनों गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। वन्य दिवस 3 मार्च है, वन्य जीव दिवस। कई बार सीधा सा प्रश्न भी पूछ लेता है ना, 3-3। देखो वन से संबंधित जो है ना, ये तो 3 मार्च है, 2 और 1 भी 3 ही होते हैं, तो ये 21 मार्च है। 22 अप्रैल पृथ्वी है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम वन और अर्थव्यवस्था रखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 की थीम सभी दिवस की अलग अलग लिख लेना, रट लेना।
वर्ष 2026 की थीम आजीविका चलाने और आर्थिक समृद्धि में वनों के योगदानों पर केंद्रित है। आर्थिक समृद्धि, अर्थव्यवस्था वाली बात होगी, तीनों ही बातें ठीक है भाई, 1 2 3 तीनों ही ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की थीम के संबंध में, इसकी थीम औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण है। ये वन्य जीव दिवस की है, औषधीय पौधे, और ये वन दिवस की है, वन और अर्थव्यवस्था। ध्यान रख लेना, वन दिवस की वन और अर्थव्यवस्था है। जब वन्य जीव दिवस की थीम आए, वन्य जीव दिवस कौन सा, 3 मार्च वाला, वन्य जीव की बात आए तो औषधीय और सुगंधित पौधे हैं, वन और अर्थव्यवस्था है उसकी, ठीक है, इसको थोड़ा सा रट लेना। विरासत और आजीविका का संरक्षण है। विश्व में औषधीय व सुगंधित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली 20% से अधिक पादप प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में है। यह दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल, इसका मुख्य फोकस जो है केवल समुद्री जीव, नहीं 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 नहीं, सुगंध, ये कितने आगे ना, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे, विरासत, आजीविका सा, तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों बातें ठीक है। वर्ष 2026 के पर्यावरण अभियान नाउ फॉर क्लाइमेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार उन्होंने पूछा था, ये हैशटैग मैंने जो टेस्ट लिए हैं, टेस्ट सीरीज में मैंने प्रश्न आपको डाला भी था, हैशटैग, ये पिछली बार में पूछा गया था कि कहां पर हुआ पर्यावरण सम्मेलन और उसका हैशटैग क्या था, ठीक है। तो ये पर्यावरण पार्क, ये बाकू अजरबैजान को, इससे पहले वाला कहां हुआ था, दक्षिणी कोरिया में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, COP29 कहां हुई थी, ये बाकू में हुई थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर। लेकिन COP30 जो हुआ है हाल ही में बेलन ब्राजील में हुआ है। कहां हुआ है, बेलन ब्राजील में। इसको अच्छे से पढ़ जाना भाई, COP30 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसको सर्च करके इससे जो भी आंकड़े मिले आपको, जो भी टेस्ट सीरीज वालों को तो मैंने दिए थे आंकड़े, थोड़ा सा वो देख लेना इसको। COP30 बेलन ब्राजील में है, लेकिन 2026 का पर्यावरण, इसका जो हैशटैग क्या है, नाउ फॉर क्लाइमेट, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे लिए जो जो इसकी थीम थी, है ना, वो बाकू अजरबैजान में ये हुआ था। इससे पहले वाला दक्षिण कोरिया में। विश्व पृथ्वी दिवस के संदर्भ में कब, 22 अप्रैल, हाँ ये दिया ही हुआ है। इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और है, पिछले साल की भी यही थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, और अभी भी हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। 2026 में इसकी 50वीं भी नहीं, 56वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है, तो ये गलत हो गया, इसको भी अच्छे से देख लेना, पृथ्वी दिवस को लेकर जितनी भी थी, तो 1 और 2 सही है। UNFPA यूनेफा रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व के टॉप 10 जनसंख्या वाले देशों में केवल नाइजीरिया की प्रजनन दर 4 से अधिक है। यहां देख लो, केवल वाली बात यहां सत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से अधिक है, बाकी की तो कम है, भारत की 2 ही है। विश्व की टोटल कितनी है, 2.25 या 2.3। टॉप 10 देशों में न्यूनतम प्रजनन दर चाइना की है, 1 की दर्ज की है, बिल्कुल। ब्राजील और USA दोनों की प्रति महिला कुल प्रजनन दर एक समान 1.6 है, 1.6 है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये भी बातें सही है। हाँ, UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक, यूनेफा के अनुसार क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। भारत में प्रति महिला कुल प्रजनन दर चीन की तुलना में अधिक है, चाइना में कम है, तो चीन की तुलना में, तो महिला प्रजनन दर के कारण थोड़ी है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। आंकड़ा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, सिर्फ महिला प्रजनन दर के कारण नहीं ये बढ़ सकती जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की आधिकारिक थीम कौन सी है? युवाओं को निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में परिवार बनाने के लिए, पहले आ गया था ना, पहले आ गया हुआ प्रश्न। भारत प्रवासियों का विश्व में सबसे बड़ा मूल देश हुआ है। वर्ष 2010 से 2024 तक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 मूल देशों में भारत निरंतर प्रथम स्थान पर रहा। विश्व में सबसे बड़ा मूल देश, हाँ भाई, सबसे ज्यादा जो
प्रवासी हैं वो भारत के हैं, दूसरे नंबर पे चाइना में। भारत लगातार जो है मूल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। तो इसीलिए क्या है कि ये भारत प्रवासियों में सबसे बड़ा देश बना है, क्योंकि 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सिर्फ 10 देशों में भारत निरंतर प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। शीर्ष प्रवासन गलियारे, तो आपको पता है इस पे मूवी बनी हुई है कि सबसे ज्यादा किस गलियारे से प्रवासी लोग इधर उधर होते हैं। मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इस बॉर्डर को क्रॉस करके डंकी जो लगती है ना, डोंकी जिसको कहते हैं, वो लगा के जाते हैं। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान ईरान का गलियारा है, तीसरे नंबर पे सीरिया तुर्की वाला है, और चौथे नंबर पर भारत संयुक्त अरब अमीरात, इनका जो गलियारा है ये है ना। ये क्या पूछा है, असंगत, ये चौथे नंबर पे है, लेकिन ये गलत है। यहां पर 5 पॉइंट नहीं, यहां पर 3 के आसपास लोग जो है इस गलियारे से जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका वाले गलियारे से 11 मिलियन लोग, उसके बाद अफगानिस्तान ईरान वाले से 7 मिलियन लोग जो है यहां से जाते हैं। सीरिया अरब, ये वाला इलाका जो तुर्की वाला है, इससे 3.5 मिलियन। तो ये गलत है, इसमें 5 नहीं, क्योंकि ये चौथे नंबर का गलियारा है। इससे तो कम लोग यहाँ इस रास्ते जो है माइग्रेशन वाले लोग जो जाते हैं। विश्व पर्यावरण रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से अधिक है। अच्छा, कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 300, हाँ, पुरुषों का कितना है, 52% है लगभग, और महिलाओं का कितना है, 48% है। ठीक है, और कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 304 मिलियन ना, 30.4 वो हमने पढ़ी थी, पहुंच चुकी है। ठीक है, दोनों कथन भाई इसके सही हैं। मध्य वर्ष 2024 में किस देश की अपनी कुल प्रजनन जनसंख्या में प्रवासियों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में सही विकल्प कौन सा है? ये हो गया प्रवासियों का प्रतिशत, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग तरह का ये प्रश्न हो गया। प्रवासियों की संख्या तो हो गई अमेरिका में, लेकिन प्रवासियों का प्रतिशत अमीरात के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, इसको जरूर अच्छे से देख लेना। मैंने व्यापार वाली अर्थव्यवस्था की, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इको के जो चारों टॉपिक है उनका ट्रिकली आपको पढ़ाया हुआ है। 4 क्लासें दी है, हर क्लास 45-50 मिनट में खत्म की हुई है। आपका इको का जुगाड़ अच्छे से किया हुआ है, अगर ठीक लगे देख लेना। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 4 देश जो हैं, यहां पर प्रवासियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है। सऊदी अरब में दूसरे नंबर पे है। वैसे सऊदी अरब प्रवासियों के मामले में तीसरे नंबर पे है। और सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जो पैसा भेजते हैं, प्रेषण जिसको कहते हैं, उधर बसे हुए लोग, वो मैंने आपको ट्रेड वाले सिस्टम में, अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में पढ़ाया भी हुआ है कि भारत के पास सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, वो कितना आ रहा है, और भारत के राज्य कौन से, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसका ये हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और वैसे प्रवासियों के मामले में ऑस्ट्रेलिया का नंबर कहां पर है? प्रवासियों के मामले में ऑस्ट्रेलिया का नंबर कहां पर है? 9 पर है। 10 पे कौन सा है? रशिया है। और कनाडा पहले आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो था अमेरिका के प्रवासियों की मनी जो है, मनी के बाद 4 नंबर पे यूके, फ्रांस, स्पेन के, तो वहां पर आएगा, है ना, 10 में शामिल है। ये भी, ये चारों 10 में शामिल है, और प्रतिशत में ये पहले नंबर पर है। वैश्विक प्रवेशन प्रवाह जो है, ठीक है, उसके संबंध में कि हमारे जो एनआरआई लोग जो पैसा भेजते हैं अपने अपने देशों में, कुल वैश्विक प्रवेशन प्रवाह 905 बिलियन यूएसए डॉलर है। मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आप मुझे भारत में बताएं कि प्रेषण प्रवाह कितना है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त प्रेषण 685 बिलियन यूएसए डॉलर है। शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश मैक्सिको, गलत हो गया, भारत है सबसे ज्यादा। अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और अभी अगर पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं भारत को कितना प्रेषण प्रवाह मिलता है। भारत को, ये लो आ ही गया यहां पर 137.67 यूएसए डॉलर जो है बिलियन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो सर्वाधिक है। और भारत में अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त होता है। गुजरात भी उस लिस्ट में शामिल है। साउथ का एक देश और है। 3 वो मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं, वहां देख लेना। और अगर कहो तो उसकी तीनों की एक एमसी क्लास अगर एक साथ देनी है तो वो देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष
10 मूल देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 में चीन दूसरे सबसे बड़े मूल देश के रूप में उभरा। बिल्कुल सही बात है, पहले नंबर पे भारत है। प्रवासियों का मूल देश, प्रवासियों का गंतव्य, दोनों अलग अलग हैं। 2024 की सूची में मैक्सिको का स्थान तीसरा है, बिल्कुल ठीक है। और वैसे मैक्सिको का जनसंख्या के मामले में, विश्व में जनसंख्या के मामले में मैक्सिको का स्थान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा 11वां स्थान है। और 12वां स्थान किसका है? जापान का है। यूक्रेन प्रवासियों के मूल देश के रूप में चौथे स्थान पर है, ये भी ठीक है। तो प्रवासियों के मूल स्थान में पहले पे भारत, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे मैक्सिको और चौथे पे यूक्रेन आता है। ठीक है, तीनों एकत्र इसके सही है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 गंतव्य देशों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैंक पहले पे यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए हो गया हमारा, रैंक 2 पे जर्मनी, 3 पे सऊदी अरब, रैंक 10 पे कौन है? रसिया है, रूस है। ऑस्ट्रेलिया की रैंक कौन सी है? 9वीं रैंक है। इतनी बार रटवा दिया, अब आपको कहीं से भी प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए इसका। मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली लादांग, ये मानव व्यवसाय वाले से प्रश्न है। लादांग जो है वो क्या है? लादांग, लादांग के बारे में बताना है। क्लास ठीक लगे तो शेयर वेयर वाला वो देख लेना आप लोग, एक रील्स को जरूर देखा करो अच्छे से। और जो नए विद्यार्थी देखते हैं, आपका कुछ भी नहीं लगता, एक तो हाइप वाला बटन दबा दिया करो क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि रिकॉर्डेड लाइव चलता है, उस समय जो हाइप वाला ऑप्शन नहीं आता। और फिर क्या होता है, एक जो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दे दिया करना। और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वीडियो को वो लोग भी देखते हैं जिनका सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने, तो आपका कुछ ही नहीं लगता, सब्सक्राइब ही तो करना है। अभी कर लो जिन्होंने नहीं किया वो। मलेशिया इंडोनेशिया की जाने वाली लादांग जो है वो क्या है? स्थानांतरित कृषि है। भारत में इसके क्या क्या नाम है और राजस्थान में इसके क्या नाम है, ये बताएंगे आप। रेड कॉलर श्रमिक किस व्यवसाय में? तो तीनों व्यवसाय अच्छे से देख लेना कि पहला व्यवसाय जो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राइमरी जो सेक्टर है हमारा, वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। चाहे खेती से जो भी, खेती में डेयरी भी आ जाता है ना, पशुपालन भी आ जाता है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। फिर खेत से फसल, जैसे कपास है, सरसों है, तैयार होकर कहाँ गई? फैक्ट्री में गई। फैक्ट्री में क्या है, उससे खल वगैरह, चूरी वगैरह, खल वगैरह बनेगी, सरसों का तेल निकलेगा, है ना। तो वो औद्योगिक जो है, इंडस्ट्रियल जो है, वो दूसरा सेक्टर होता है। फिर फोन करेंगे, फोन क्या है, संचार क्या है, बैंक क्या है, रेल क्या है, बस क्या है, गाड़ी क्या है, ये तीसरा जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं हम। तीनों क्षेत्र अच्छे से बढ़ाए हुए हैं। ऑर्डर आया कि भी इतना तेल भेज दो, तो वो बस के रास्ते जाएगा, फोन के माध्यम से मंगवाया, तो ये सारे तीसरा क्षेत्र। तो रेड कॉलर श्रमिक, ये जो पहले क्षेत्र में जो लगे हुए लोग होते हैं, इसको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो कुल मिला के आज की क्लास कंप्लीट हो गई। हमारे 3 टॉपिक, आगे क्लास कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बता दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।